तो तुम लोगों ने यूनिटी के बारे तो सुना ही होगा और उसके एरर्स के बारे में भी। तभी मेरे में आइडिया आया कि स्क्रैच नाम की भी एक बिल्ली होती है। तो फिर मैं गूगल पे गया और यूट्यूब सर्च किया। मैंने लिखा ट्यूटोरियल जो मेरी औकात में हो। फिर मुझे ये मिला। 雪花飘飘，北风萧萧。 तो स्क्रैच होता क्या है? स्क्रैच बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग समुदाय है और एक सरल दृश्य इंटरफेस वाली एक कोडिंग भाषा है जो युवाओं को डिजिटल कहानियां, गेम और एनिमेशन बनाने की अनुमति देती है। स्क्रैच को एक गैर लाभकारी संगठन स्क्रैच फाउंडेशन द्वारा डिजाइन, विकसित और संचालित किया गया है। स्क्रैच कंप्यूटेशनल सोच और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है, रचनात्मक शिक्षण और सीखना, आत्मा अभिव्यक्ति और सहयोग, और कंप्यूटिंग में समानता। स्क्रैच हमेशा मुफ्त है और 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। तो आज मैं सीखने वाला हूँ स्क्रैच सिर्फ 15 मिनट में। स्टार्टिंग करी ये 15 मिनट का ट्यूटोरियल देखते हुए जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया था, स्क्रैच की कोडिंग और वेरिएबल्स और बहुत सारी चीज़ें। अब तुम जब पहली बार स्क्रैच को चलाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ऐसी दिखेगी। जब तुम थोड़ा गौर डालोगे तो वहाँ पर तुम्हें एक बिल्ली दिखेगी, ये ग्रीन कलर का फ्लैग दिखेगा और तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे मोशन, साउंड, बहुत सारी चीज़ें। अब जब तुम थोड़ा सा साइड में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर व्हेन फ्लैग क्लिक दिखेगा और यही सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि मैंने कहा था कि साइड में एक हरा कलर का झंडा तुम्हें देखने को मिलेगा जिसकी वजह से गेम स्टार्ट होगा। तो ऐसे स्क्रैच में कोडिंग काम करती है ब्लॉक्स के थ्रू। अब हम ऊपर जाएंगे एंड जब हरा कलर का झंडा चलेगा तो यहाँ पर मूव 10 स्टेप करेंगे, मतलब जब भी दबता जाएगा तो ये हमारी बिल्ली जो है आगे जाती जाएगी। तो ऐसे स्क्रैच में कोडिंग काम करेगी। अब हम लोग ये तो समझ गए, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक था। तो बहुत कुछ है स्क्रैच में और लोगों ने तो इसे इतना खींच रखा है कि लोगों ने इसमें 3D गेम भी बना रखे हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत पॉपुलर गेम दिखाता हूँ स्क्रैच में। जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना वो एक गेम है स्क्रैच का और इसको बनाया गया ग्रिफ पैच के द्वारा। एंड ये गेम बहुत ही ज्यादा मस्त है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो तुम लोग इसका गेम प्ले देख के समझ ही गए होंगे कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकते स्क्रैच में। स्क्रैच में बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी तुम इसका पूरा गेम प्ले देखो जरा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हार्ड पार्ट है लेकिन अब हम सीखेंगे कि स्क्रैच में मूवमेंट कैसे करी जाती है। तो तुम्हें स्क्रैच की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना है जिससे तुम क्या कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स सेव कर देते हो। और अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं बना तो सीधा सीधा ऐसी स्क्रीन आ जाएगी पहले में ही और तुम्हें यहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको जरूरी है बनाना, तो बना लेना। खैर मैंने तुम्हें शुरू में ही बहुत ज्यादा सबसे बहुत रोतड़ू बेसिक समझा दिया था तो कोई जरूरत नहीं है अब समझाने की। व्हेन क्लिक ऐड कर देंगे जिससे ये जो ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इवेंट्स में जाके फॉरएवर सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी मतलब कंट्रोल में जाके फॉरएवर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है हमेशा चलनी चाहिए। अगर मैं एक ही दबाऊंगा तो फिर वो एक ही बार दबेगी, फिर दूसरी बार नहीं दबने वाली क्योंकि हमने फॉरएवर नहीं करा है। अब इफ और देन की स्टेटमेंट हमें लानी है। इफ और देन की स्टेटमेंट कैसे काम करती है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इफ मतलब अगर और देन मतलब उसके बाद क्या होगा। अगर मेरी जो की स्पेस प्रेस होती है तो फिर उसके बाद मेरी जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। तो फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर सेंसिंग में एंड सेंसिंग में जाने के बाद आपको की प्रेस करनी है। तो इसको इफ में डाल देंगे हम लोग एंड इसको है ना मैं ना अप एरो कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर और नीचे की पहले मूवमेंट बनानी है, फिर हम बाकी की मूवमेंट्स पे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी ये जो की ऊपर वाली एरो प्रेस होती है फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर हम मोशन में जाएंगे एंड मोशन में जाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो चेंज बाय ये जो y है ना ये कर देना है कि हमारी जो पोजीशन है ऐसे y करके चेंज होगी। देखना अब मैं अप एरो करूंगा तो ऐसी हो जाएगी, लेकिन हमारा करेक्टर अभी भी नीचे वाले एरो से नीचे नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए यहाँ पर डुप्लीकेट करो
डुप्लीकेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ आज मैं। तो डुप्लीकेट करो और ये जो नीचे वाला एरो है वो कर दो। डाउन एरो करने के बाद ये जो हमारी वैल्यू दी है माइनस में कर दो। माइनस में करने के बाद फिर से इस फ्लैग को दबाओगे तो अब हमारी ऊपर नीचे वाली मूवमेंट हो गई है। एंड अब हम एक्स एक्सिस वाली करेंगे। एक्स एक्सिस ये होता है और वाई एक्सिस ये होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस करते हैं हम, इसको डुप्लीकेट करना है आपको। एंड फिर क्या करना है, इसको ऐसे रख दो और फिर अरे यार इसको अलग कर दूं थोड़ा सा। एंड इसको अलग करने के बाद तुम ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। खैर अभी हम इस वाले ब्लॉक को डिलीट कर देंगे, वाई वाले ब्लॉक को। एंड हम एक्स वाले ब्लॉक को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारी राइट वाली की दबेगी तो हमारा जो है ये यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हमारे पीछे की मूवमेंट अभी रेडी नहीं हुई है। तो यही करने के बाद इसको भी सेम वैसा ही तरीका डुप्लीकेट करके ये जो हमारी वैल्यू है इस पर माइनस लगा दो। तो हमारी ये जो मूवमेंट कंट्रोल है वो पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुकी है। मैं एक सेकंड जरा लेफ्ट एरो करना है इसको, मेरी से गलती हो गई तो इसे लेफ्ट एरो कर देता हूँ मैं, यार गलती कर देता हूँ बार बार। हाँ तो अब हमारी जो मूवमेंट स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और तुम्हारी बिल्ली भी बहुत खुश हो गई होगी क्योंकि वो इधर उधर घूम पा रही है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी इसमें मजा नहीं आ रहा। अब तुम देखो यार ये बिल्ली है, बस खाली पूरा प्लेन बैकग्राउंड है। अब क्या ही करें इस जिंदगी में। तो अब हम यहाँ पर है ना अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको हम कैट नाम दे देते हैं जिससे सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, क्योंकि फिर स्प्राइट 1 स्प्राइट 2 कैसे पढ़ेंगे। तो कैट नाम रख देते हैं इसका। कैट रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो चूज अ स्प्राइट है तो चूज अ स्प्राइट में सरप्राइज ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो चूज अ स्प्राइट दबा दो। अब तुम लड़का लड़की जो भी है इसमें ले सकते हो, लेकिन मैं अभी एक बनाना लूंगा, ठीक है। तो एक बनाना लेते हैं, ठीक है। बनाना लेने के बाद ये हमारा बनाना आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी साइज जो है हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसकी साइज 50 पे बहुत। तो हमारा बनाना पूरा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा छोटा हो गया लेकिन हमारा काम चलाऊ बनाना है, ठीक है। अब इस बनाना का हम करें क्या, इसको बना, ठीक है। तो ये जो बनानाज हैं अब इनका करें क्या, तो ये जो है अब हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर इस कैट ने इस बनाना को छू लिया तो क्या होगा, ये बनाना दूसरी जगह पे चला जाएगा और फिर हम साउंड ऐड करेंगे, इससे लगेगा कि कैट ने बनाना खा लिया। तो अब हम करते हैं कि इवेंट्स में जाके इफ और देन में जाते हैं एंड फॉरएवर कर देते हैं इसको। एक सेकेंड मैं वो लगाना भूल गया। व्हेन क्लिक इफ एंड देन को चिपका देते हैं और फॉरएवर कर देते हैं, ठीक है। फिर हम मोशन में सेंसिंग में जाएंगे। सेंसिंग में जाने के बाद टचिंग, अगर ये जो टच करता है माउस पेंटर एज कैट, तो ये जो है हाँ, तो हमने जो एज अगर ये हमारा कैट को टच करता है, ये बनाना हमारी कैट को टच करता है, ये कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये कैट क्यों आ रहा है बनाना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम बनाना पे कर रहे हैं काम। तो ये जो बनाना जब कैट को टच करेगा तब क्या होगा, तो तब हम क्या करेंगे कि इसकी जो पोजीशन है मोशन में, इसकी पोजीशन रैंडम पोजीशन कर देंगे, मतलब ये कहीं पर भी चला जाएगा इसकी मर्जी से। तो अब हम ट्राई करके देखते हैं। तो देखो अब जब भी हम इसको छू रहे हैं तो ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है। फिर अब अगर तुम्हें इसे कॉपी करना है तो तुम इसे कर सकते हो। एक सेकेंड, तो इसे डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट कर दो तो यही सेम प्रॉपर्टी इस पे भी लग जाएगी, ठीक है। अब हम साउंड ऐड करना सीखेंगे। तो साउंड्स में जब हम जाएंगे तो हमें पहले से ही 2 साउंड्स मिलेंगी। अब तुम ये बाइट की सुनो एक बार और चॉम्प की सुनो, ठीक है। तो अब हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर मैं साउंड पे जाता हूँ और प्ले साउंड बाइट या चॉम्प जो भी हमने ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ बाइट को अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो देखना क्या होगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेट लग रहा है देखने में, एंड ये दोनों बनाना पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले पे ये वाला प्ले साउंड बाइट, इसको है ना थोड़ा इधर ला देंगे, तो मैं से इसको छू के प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इसको इधर नीचे लाते हैं। अरे यार ये चेंज हो गया ना पूरा, इसको इधर और इसको इधर। अब देखते हैं, नाइस। अब हमारा बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं दिख रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो वेरिएबल समझा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं समझाने वाला क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, तो अभी इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने बना लिया अपना पहला स्क्रैच का गेम, लेकिन अभी भी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसमें हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बास्केटबॉल बेस रख दें तो यहाँ पर देखिए हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है।
तो ये बढ़िया लग रहा है देखने में। तो तुम लोगों ने ऐसे बनाया अपना पहला गेम स्क्रैच में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।